अहद जदीद में से खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशिफा की किताब जो यूहन्ना आरिफ को मिला 16वां बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे। और ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये कोई इवेंजलिस्टिक मीटिंग नहीं है, ये सेमिनार है और सेमिनार इज लाइक अ लिटिल सेमिनरी। तो मेरे साथ रहिए। शायद कई बातों में आप अपनी तवज्जो खो दें, लेकिन कोशिश करके मेरे साथ रहिए। मैं शुक्रगुजार हूं कमेटी का जिन्होंने ये टॉपिक्स चूज किए, लेकिन काश वो कभी टाइम को भी वैल्यूएट करते कि इन टॉपिक्स के लिए इतना थोड़ा टाइम काफी नहीं है और फिर इतना लेट करके। तो आइए मुकाशिफा की किताब 16वां बाब 12वीं आयत। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखे। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो, मैं चोर की तरह आता हूं। मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा न फिरे और लोग उसकी बरहंगी न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदूम है। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के मुकाशिफा की किताब बाइबल मुकद्दस की खूबसूरत तरीन किताब है। ज्यूश अपोकलिप्टिक लिटरेचर या यहूदी मुकाशफाती अदब के मुकाबले में नए अहदनामे की वाहिद किताब जिसके अंदर हमें अपोकलिप्टिक लिटरेचर या मुकाशफाती अदब मिलता है। और ये तमाम मुकाशफाती अदब की सरताज या मलिका है। ये किताब मुकद्दस का लाजमी इख्तिताम है। और ये किताब दरअसल खुदा के बर्रे यहूदा के कबीले के बब्बर की हतमी और कतई फतह का ऐलान है। आज सारी दुनिया के लोगों को, वो किसी रंग, किसी कौम, किसी नस्ल, किसी मर्तबा फिक्र से ताल्लुक रखते हो, मौजूदा हालात ने परेशान कर दिया है। द मोस्ट स्पेशली इसराइल और फलस्तीन की जो जंग हो रही है और उसमें दूसरे लोग शामिल हो रहे हैं। जी फाहम जी अक्ल लोग सोचने पर मजबूर हैं कि हालात किस सम्मत जा रहे हैं। कल की बाबत जानना ये नस्ले इंसानी की तशवीश भी है और जरूरत भी है।
मुकाशिफा की किताब इन तमाम राजों पर से पर्दा उठाती है और ईमानदार को ये राह दिखाती है कि ये तमाम हालात बर्रे की हतमी फतह की तरफ जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस का एक स्कॉलर मैरिल एफ अंगर वो कहता है कि मुकाशिफा की किताब वो सेंट्रल टर्मिनल है जहां पर तमाम नबूवती ट्रंक लाइंस या प्रोफेटिक ट्रंक लाइंस वो आकर इकट्ठी हो जाती हैं। वो कहानी जो पैदाइश की किताब से शुरू हुई उसका दी एंड और क्लाइमैक्स हमें मुकाशिफा की किताब में मिलता है। यह किताब तमाम जाहिर शुदा सच्चाइयों की तकमील और इख्तिताम है। डेलॉस थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रोफेसर स्टैनली टोसेंट ने अपने स्टूडेंट्स को एक कहानी सुनाई और थियोलॉजी से मोहब्बत करने वाले या इलाहियात के तलबा वो ये जानते हैं कि डेलॉस सेमिनरी वो मुकाशिफा की किताब के हवाले से अथॉरिटी मानी जाती है और वेल नोन है। उन्होंने अपने तलबा को बताया कि एक दिन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप सेमिनरी के जिम्नेशियम में बास्केटबॉल खेल रहा था। खेल के दौरान इन स्टूडेंट्स में से, इन तलबा में से एक ने नोटिस किया, गौर किया कि एक जैनिटर या जारूदकश वो करीब बैठा बाइबल मुकद्दस की तरह की कोई किताब पढ़ रहा है। ये तलबा उसके पास चले गए और उस शख्स से पूछा कि आप ये क्या पढ़ रहे हो। उसने जवाबन कहा, मैं मुकाशिफा की किताब पढ़ रहा हूं। तलबा ने हैरानगी से उससे पूछा कि क्या तू जो पढ़ रहा है इसे समझता भी है? क्योंकि दुनिया में बेशुमार लोग इसको बंद किताब समझते हैं या वो किताब समझते हैं जिसकी समझ नहीं आती। उन्होंने पूछा कि क्या तू समझता है कि इस किताब का पैगाम क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया, बेशक मुकाशिफा की किताब का पैगाम यह है कि बिल आखिर यीशु जंग जीत जाएगा। आज जब दुनिया के हालात पर हम गौर करते हैं, निगाह दौड़ाते हैं मीडिया चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर, हालात हाजरा की बाबत जानते हैं, तो यूं लगता है कि बुराई, तारीकी, आलमे अरवाह की कुव्वतें, शैतान वो कंट्रोल हासिल करता जा रहा है, वो चार्ज लेता जा रहा है। लेकिन मुकाशिफा की किताब का पैगाम यह है कि ये जितना मर्जी नाच लें, भर जाएं, हतमी फतह मेरे और आपके खुदावंद की होगी। अगरचे इस किताब में हमें खुदा और तारीकी की कुव्वतों में एक शदीद तसादम, कॉन्फ्लिक्शन, आलमे अरवा की कुव्वतें, तारीकी की कुव्वतें, एंटाई क्राइस्ट, मुखालफे मसीह, झूठा नबी, पुराना सांप, उसकी तमाम अफवाज, हैवान, बीस्ट, ये खुदा के इरादों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन मुकाशिफा की किताब का यह भी पैगाम है कि ये तमाम मिलकर खुदा के इरादों को पूरा होने से रोक नहीं सकते। अगर ये उसके इरादे रोक लें तो फिर वो सॉवरन गॉड नहीं है, कादिर मुतलक खुदा नहीं है।
और बीइंग ईमानदार मेरे लिए आपके लिए तसल्ली की बात यह है कि जो सारी दुनिया की तारीख को अपने कंट्रोल में लिए हुए है वो मेरी और आपकी जिंदगी का कंट्रोल भी लिए हुए है, और कोई दुनिया की ताकत हमें उसके इरादों और मंसूबों से बाहर नहीं ले जा सकती सिवाय हमारे अपने आपके। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि ये सारे इकट्ठे हुए और वो लड़े लेकिन गालिब ना आ सके। बिलाखिर खुदा के मंसूबे, खुदा के इरादे, उसके प्लान्स जो हैं वो पूरे होंगे और हतमी कतई मुकम्मल फतह खुदा के बरे यहूदा के कबीले के बब्बर की होगी। दुनिया के लोग इस्तफसार करें या वो एंजाइटी का शिकार हो जाए कि पता नहीं की बनना है की होना है, ये तो चलो कोई फब दिएगा। मुझे अफसोस होता है जब बाइबल मुकद्दस पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले वो हालात की जुबान बोलते हैं, वो मीडिया की जुबान बोलते हैं, लो जी पता नहीं की होना। मैं फाइनली खुदा के लोग बैठे हैं उनके सामने जिम्मेदारी से आपको यह बता रहा हूं कि वही होगा जो आपका यीशु और मेरा यीशु चाहेगा, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह, सुल्तानुल सलातीन, खुदावंदों का खुदावंद, और उसके तख्त को जुम्बिश नहीं है बल्कि अब तक कायम है। चौथे बाब से लेकर 21वें बाब के आखिर तक यह बयान हमें मिलता है कि खुदा हमेशा बुराई, ईवल और उसकी कुव्वतों को टॉलरेट नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि इनकी अदालत का वक्त भी शुरू हो चुका है और ये खुदा की अदालत को फेस करेंगे। मुकाशिफा की किताब को हम मुख्तलिफ एंगल्स के साथ तकसीम कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन जो आज मैंने आपके लिए तैयार किया है वो इसका जो की वर्ड है विक्ट्री, फतह, उसको सामने रखकर मैंने किया है और हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहली बात, और ये पहले बाब के अंदर बादशाह का विजन या रुया जो हमें गुनाह और मसाइब पर फतह देता है। दूसरी बात, और ये दूसरा और तीसरा 2 अबवाब, इनमें हमें यह मिलता है कि मुसाइब और आजमाइशों पर गालिब आने वालों के साथ यह वादा किया गया है कि उनको क्राउन दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा, ताज मिलेगा, लेकिन उनको जो गालिब आएंगे। तीसरी बात, ये चौथे बाब से लेकर 21वें बाब के आखिर तक मौत और शैतान पर हतमी फतह से पहले तसादुम के अंदर, जंग के अंदर गुमसान आ जाएगा, तेजी आ जाएगी, शिद्दत आ जाएगी, तुंदी आ जाएगी। पहले सेक्शन में हमें खुदा की 7 रूहों का जिक्र मिलता है और ये रूहुल कुद्स की तरफ इशारा है। दूसरे सेक्शन में खुदा के 7 पैगामात जो 7 कलीसियाओं के नाम हैं, लेकिन थर्ड सेक्शन के अंदर जिसमें से आज सुबह हमारी टेक्स्ट भी है, हमें 7 मोहरों, 7 नरसिंगों और 7 प्यालों का जिक्र मिलता है।
7 सील्स, 7 ट्रम्पट और 7 बॉल, और ये सारे मिलकर खुदा के डिवाइन रॉथ या गजब को जाहिर करते हैं। अगर इनको काउंट किया जाए तो ये 21 आफतें या कहरे रब्बानी आलमगीर सतह पर तमाम जमीन पर आएंगी। और मुकश्शफा की किताब बताती है इनमें कहत, जंगें, जलजले, मौत, लड़ाइयां, ये सारा कुछ शामिल है। ये सारे वाक़ात ये माजी में भी रूनमा होते रहे हैं, लेकिन आखिरी वक्त में ये आलमगीर सतह पर होंगे। और ये आफतें, ये प्याले, ये नरसिंगे और ये मोहरें, ये खुदा के कहर और गज़ब को जाहिर करती हैं, जो बिल्कुल वैसे ही जाहिर होगा जैसे दुनिया ने मसीहों को इज़ा पहुंचाई या मार दिया। इंसाफ भी उसी पैमाने के साथ होगा। मुकश्शफा की किताब 16वां बाब खोलिए मेरे साथ, 4थी आयत से हम पढ़ेंगे। मुकश्शफा की किताब 16वां बाब 4थी आयत। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए। ये हमें खुरूज की किताब में जो 10 आफतें नाजिल हुई थी उनमें भी इसका जिक्र मिलता है। और मैंने पानी के फरिश्ते को ये कहते सुना, हमारे कल्चर में सिर्फ एक ही फरिश्ता मशहूर है, तैमूर, लेकिन सारी बाइबल फरिश्तों की खिदमत से भरी हुई। लेकिन अफसोस यह है कि आज हमारी मुनादियों में, हमारे पलपट्स पर, हमारे गिरजाघरों में फरिश्तों की खिदमत की बाबत बहुत कम जाना जाता है। शायद हम आप फरिश्ते बन गए, लेकिन कलाम कहता है कि पानी के फरिश्ते को यह कहते सुना कि ए कुद्दूस जो है और जो था, तू आदल है कि तूने ये इंसाफ किया। पाकिस्तान के मसीही 47 से लेकर आज तक यही सवाल अपने अंदर लेकर फिर रहे हैं कि कब हमारा इंसाफ होगा। मैं, चूंकि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन पैदार पे हमारा उजाड़ा जाना, बर्बाद किया जाना, इज्जतें और इस्मतें लूटी जाना, पैसे वाले तो भाग जाते हैं अजाइलम लेकर, हमने तो यहां रहना है क्योंकि बुलाए गए हैं। तो एक सवाल नेचुरली अंदर उठता है कि कब, और मुकद्दसों की रूहें बर्रे के तख्त के नीचे सवाल कर रही हैं, तू कब हमारे खून का बदला लेगा या इंसाफ करेगा। ये इंसाफ का वक्त अब आ गया है। जो है और जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था और तूने उन्हें खून पिलाया। वो इसी लायक है। फिर मैंने कुर्बान गामे से ये आवाज सुनी कि ऐ खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। ये आफात का उंडेला जाना, ये खुदा के इंसाफ का तकाजा है, ताकि जुल्म करने वालों के जुल्म का बदला दिया जाए। और 16वें बाब की पहली आयत में मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज अपनी बाइबल खोलकर सामने रखिएगा। ये मत सोच लें कि नाउ वी आर सिटिंग इन द एयर कंडीशन बस और ड्राइवर चलाता जाएगा, मरी जाके कंडक्टर कहेगा उतर जाओ। नहीं, हम सब पार्ट हैं, हिस्सा हैं। अपनी बाइबल खोलिए। पहली आयत में लिखा है, फिर
मकदिस में से, और ये हेवनली टेंपल, आसमानी मकदिस की बात है, किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उलट दो। A loud voice from the heavenly temple, और ये यकीनन खुदा कादिर मुतलक की आवाज। यशाया नबी ने भी मकदिस में से ऐसी ही आवाज को सुना। यशाया नबी का सहीफा 66वां बाब 6ठी आयत। खोलिए यशाया नबी का सहीफा 66वां बाब 6ठी आयत। शहर से हजूम का शोर, हैकल की तरफ से एक निदा, खुदावन की आवाज है जो अपने दुश्मनों को बदला देता है। एक साउंड है, एक आवाज है, एक नॉइज है, और वो शहर से। लेकिन एक हैकल की तरफ से भी आवाज है, और ये यहोवा खुदा की आवाज जो अपने दुश्मनों को पूरा पूरा बदला देता है। और यूहन्ना सुनता है कि आसमानी मकदिस में से ये आवाज आई, बड़ी आवाज, लाउड वॉइस। 7 फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाकर 7 प्यालों को जमीन पर उलट दो। ये आवाज खुदा के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। अगर आप मेरे साथ 15वां बाब 8वीं आयत को देखें, मुकाशफा की किताब 15वां बाब 8वीं आयत। और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदिस धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म ना हो चुकी, कोई उस मकदिस में दाखिल ना हो सका। तो जब खुदा के सिवा कोई और अंदर है ही नहीं और दाखिल भी नहीं हो सकता, तो फिर यह आवाज खुदा की है। आसमानी मखलूक दाखिल नहीं हो सकती। बाइबल मुकद्दस का एक स्कॉलर फारर, अगर आप लिख रहे हैं, आई कैन स्पीक स्पेल्स FARER, फारर, वो ये कहता है कि ये आवाज खुदा के जाती लफ्जों पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि एक तरह की गर्ज है। और इसके अंदर जाइएगा और देखिए कि खुदा बोल नहीं रहा, अब वो गरज रहा है, क्योंकि उसका कहर, उसका गज़ब इंतहा को पहुंचने वाला है, और वो गरज रहा है। और ये खुदा के माइंड सेट का, जहन का इजहार है। आवाज में फरिश्तों के लिए हुक्म है कि वो कहर के प्यालों को जमीन पर उलट दें। खुदा के कहर के प्यालों को जमीन पर उलटने का मतलब यह है कि अदालत का काम शुरू किया जाए और शरीरों को सजा दी जाए। मुकाशफा की किताब के 5वें बाब की 8वीं आयत में हमें प्यालों का जिक्र मिलता है, और वहां लिखा है कि 4 जानदार 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं।
16वें बाब के प्याले ये 5वें बाब की 8वीं आयत के प्याले नहीं है। उनमें तो बरबद और ऊद था, इनमें कहर है, इनमें गज़ब है, खुदा का गुस्सा है। ज़बूर 75 उसकी 8वीं आयत, वहां पर लिखा है खुदावन के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है, वो मिली हुई शराब से भरा है और खुदावंद उसी में से उंडेलता है। बेशक उसकी तलछट जमीन के सब शरीर निचोड़ कर पिएंगे। ग्रेस को, फजल को मिसअंडरस्टैंड करना और हमेशा गुनाह पर गुनाह करके खुदा फजल का खुदा है इसकी आड़ लेना यह काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है, वो शराब से भरा है और खुदा उसी में से उंडेलता है और जमीन के सब शरीर निचोड़ कर पिएंगे। जब हम मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान के 20वें बाब का मुताला करते हैं तो 20वीं आयत से 22वीं आयत तक हमें जबदी के बेटों की मां की एक ख्वाहिश का जिक्र मिलता है। यीशु मसीह के पास आकर उसने कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाईं तरफ बैठे। ख्वाहिश अच्छी थी, सोच नादान थी, नहीं जानती थी कि सज्जे केड़े होने नहीं तो खब्बे केड़े होने। इसका मतलब है कि दुआएं अक़ल के साथ करनी चाहिए। पादरी साहब मैं ठीक हूं, और बाइबल की अंडरस्टैंडिंग के साथ करनी चाहिए और वो मांगना चाहिए जो आपकी ईमान की जिंदगी के लिए जरूरी है। सारा कुछ ये टौर और ये ठाट बाट और ये वीआईपी कल्चर यही नहीं है। वो भी तो यही चाहती थी ना कि लोग कहें क्या बात है, इस औरत के बेटे एक मसीह के दाएं और एक बाएं। फिर मसीह ने डिफाइन कर दिया कि दाएं वाले कौन हैं और बाएं वाले कौन हैं। यीशु ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। मैं समझता हूं कि अगर आज के ईमानदार के रूहानी कान खुल जाएं तो बहुत सी दुआओं में जवाब यही होता है कि तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं तुम पी सकते हो। और फिर मत्ती की मारिफत इंजीली बयान 26वां बाब 39वीं आयत में गत्समनी बाग में मसीह ने यह दुआ की, बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इट्स नॉट अ इजी जॉब, आसान काम नहीं। ये प्याला तल्ख है, बिटर है, हॉरिबल है और इंसान जो फना का पुतला है ये खुदा के गजब किताब नहीं ला सकता। लेकिन 16वें बाब में हमें प्यालों के उंडेले जाने का जिक्र मिलता है। मैं कोशिश करके एक सीक्वेंस के साथ आ रहा हूं ताकि कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। जब छठा प्याला उल्टा जाता है तो वहां पर 3 नापाक रूहें लाइक फ्रॉग्स, मेंढकों की मानिंद वो निकलती हैं। पहला काम यह होता है कि दरियाए फरात का पानी वो सूख जाता है, खुश्क हो जाता है और मशरक से आने वाली फौजों को इजराइल पर चढ़ाई करने का रास्ता मिल जाता है। दरियाए फरात मशरक के बादशाहों के खिलाफ नेचुरल डिफेंस, दिफाई, फितरी दिफा है।
और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मशरक से आने वाले हैं इनमें बाबल, सूर, फारिस ये शामिल है। और अगर दरिया फरात सूख जाता है तो कोई तरीका नहीं है कि इन फौजों को हमला करने से रोका जाए। ये आर्मीज या फौज जो मशरक से हैं ये बगैर रुकावट के आ जाएंगे और ये खुदा की अदालत की अलामत है जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। दरिया फरात ये आखिरी डिफेंस बॉर्डर हद वो भी हटा दी गई और वो मौजूदा तौर पर सूख गया। नामे बाप की 14वीं आयत से 21वीं आयत तक हमें दरिया फरात का जिक्र मिलता है। प्लीज नोट डाउन और घरों में पढ़ लीजिए। और ये इसलिए खुश किया गया ताकि मशरक से आने वाले हमला आवरों के लिए रास्ता साफ हो। बहुत ज्यादा ना खत्म होने वाली क्यास आराइयां हमें मशरक के बादशाहों की बाबत मिलती हैं। मुफस्सर अपनी अपनी राय पेश करते हैं। मैं देख रहा था 100 मुफस्सर वो अपनी अपनी राय पेश करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फाइनल ये नहीं कह सका कि ये वो लोग हैं जिनका जिक्र है। इनसे हम मुराद सिर्फ यही ले सकते हैं कि ये कोई मशरक से आने वाले लोग हैं जो खुदा के कहर और अदालत की तकमील के लिए आ रहे हैं। मैं एक नहायत छोटा सा खादिम हूं और मेरा इल्म नातमाम है और मैं ये कोशिश नहीं करता कि सुनने वालों पर कुछ इंपोज किया जाए। जिन चीजों की बाबत बाइबल खामोश है हम इंसानों की क्या सराइयों से काम नहीं चला सकते। जब बाइबल ने कहा है कि ये मशरक के बादशाह हैं तो हम यही मानते हैं कि ये मशरक के बादशाह हैं, फौजें हैं, लश्कर हैं जिसके लिए दरिया फरात को खुश्क कर दिया गया है। 16वें बाब की 13वीं और 14वीं 2 आयत के अंदर अजदहा, हैवान और झूठे नबी का जिक्र है। ड्रैगन, बीस्ट और फॉल्स प्रोफेट ये खुदाए सालूस के खिलाफ नापाक, जाली, नकली तसलीस पेश की जा रही है और इसके अकानीम हैं अजदहा, हैवान और झूठा नबी। बाइबल मुकद्दस के एक्सपोजिटर्स इसे ट्रिनिटी ऑफ हेल भी कहते हैं और ये छठा प्याला ये दरअसल 7वें प्याले की तैयारी है और मुकद्दस यूहन्ना को एक ही अलामती कंप्रीहेंसिव व्यू दिया गया है जिसमें ये प्याले जो हैं ये उंडेले जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कलाम ये फरमाता है कि इन तीनों के मुंह से 3 नापाक अरवा निकलते हैं। आदमी अंदर से वही कुछ निकालता है जो कुछ उसके अंदर होता है और चूंकि ये अजदहा है, झूठा नबी है, हैवान है, ये वो ताकतें हैं जो बादशाही से लड़ना चाहती हैं, बादशाही को बर्बाद करना चाहती हैं। ईवल स्पिरिट्स इनके अंदर से निकलती हैं और ये शैतान की रूहें हैं और इनके पास ताकत यह है
कि ये निशान दिखाती है। यूनानी हिकमत तलाश करते हैं और यहूदी क्या चाहते हैं? वो तो इतने निशान चाहते थे, सलीब के नीचे खड़े होकर कहते थे अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतर। और आज हमारे कलीसियाई हलकों में भी सिर्फ निशानात की पैरवी ही तो की जा रही है। निशानों के पीछे लगे कलाम से भले दूर चले जाएं, कलाम से भटक जाएं। सानू नहीं जी पता हो की सुनाउंदा की आंदा, सानू दे शिफा चाहिए, ले लो। अगर शिफा लेकर मेरी रूह बर्बाद हो जाए तो ये जरूरी नहीं है। मसीह खुदावंद ने कहा था उस दिन बतेरे आकर मुझसे कहें, और वहां पर सारी जो मिनिस्ट्रीज है ना वो एनर्जेटिक है। हमने तेरे नाम से बदरूहें नहीं निकाले, मौजज़े नहीं की, नबूवतें नहीं की, तो वो उनसे कह देगा कि मैं तुम्हें, इसका मतलब है उसको जाने बगैर भी ये हो सकता है। ये कलाम कह रहा है। और ये 3 नापाक करवा जो निकली हैं, इन नापाक शख्सियत के अंदर से उनके अंदर एबिलिटी है कि वो निशान दिखाएं और लोगों को अपने पीछे लगाएं गुमराह करने के लिए। चर्च को अब तो आंखें खोल लेनी चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, ये मेरे नोट्स में नहीं है लेकिन मैं ये बात कर लूं, इजाजत। एलिया जब करबम की चोटी में छुप गया, मर जाना चाहता था ना इज़बल से डरकर, खुदा ने उसको कहा बाहर आ। आंधी आई, खुदा आंधी में नहीं था, आग आई। उन्हें सोचा ये पक्का निशान है, वह खुदा आ गया है? फिर जलजला आया, खुदा उसमें भी। फिर एक स्मॉल स्टिल वॉइस, धीमी आवाज। प्रिंसिपल यह है कि खुदा अपने कलाम में होता है। उसने यही कहा है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं हिजकिय्याह रहमत की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बता रहा हूं। नहीं। अगर मेरी बातें, मेरा विजन वो कलाम के मुताबिक है तो खुदा की जिम्मेदारी है कि वो पूरा करे। और अगर मैं जाती बल्ले बल्ले बनाना चाहता हूं, इस्लामाबाद हिल जाए, पता लगे वे पादरिया है, भले कोई हिले या ना हिले, अगर आसमानी तख्त मुझसे खुश हो जाए तो मेरे लिए यही एप्रिसिएशन काफी है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि निशानात की पैरवी करना छोड़ दो। ये माड़े मोटे देशतान भी कर लेंगे, और ये नापाक रूहें तो आई ही खास एबिलिटी के साथ हैं। और अगर इन्हां दे अंदर ये ताकत ना होवे तो बंदे नूं पिछे लाना कोई आसान काम, इन्हां चलिया नहीं कीता हुंदा। चंगा भला बंदा राती 3 बजे रोड ते फिरदा होए, ना कोई काम ना कोई कार, फिर चलिया होने वाली गल है ना। तो चर्च seek for the kingdom of God and his righteousness। गिरजा दूर होवे या नेड़े होवे, वहां जाइए जहां कलाम है, आप बच जाएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। कलाम ट्रांसफॉर्म करता है, मौजज़ात ट्रांसफॉर्म नहीं करता। ये खुदा की कुदरत का इजहार है, मगर ये ना सोच लो भी हरे खिलाफ है। मैं बड़ा पक्का ऑर्थोडॉक्स पेंटिकॉस्टल हूं। आई बिलीव मिरेकल्स,
लेकिन मिराकल्स मेरा खुदा नहीं है। और ये जो निशान दिखाने वाली कुव्वतें हैं, इनका सोर्स वो आई कहां से? ये भी देखा जाता ना, आई कितों है शायद। अगर तो वो अच्छी जगह से आई है तो अच्छी खबर है, और अगर वो आई ही बुरी जगह से है तो इनका सोर्स ये है कि ये जो अजदहा है, इट रिप्रेजेंट्स, इट्स अ सिंबल ऑफ सैटन इन द बुक ऑफ रेवलेशन। मुकाशफा की किताब में ये शैतान का निशान, अलामत है। बीस्ट, ये दुनिया की गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट को पेश करती है। झूठा नबी, फॉल्स प्रॉफिट, ये बरगश्ता चर्च को प्रेजेंट करता है, जो अपनी जगह पर कायम नहीं रहा और वो झूठी बातें करता है। इनसे ये 3 अरवा निकली हैं और इनको टास्क ये दिया गया है कि ये दुनिया को गुमराह करें, और इनकी शक्ल भी बताई गई है, लाइक फ्रॉड्स। जब बाइबल कोई बात करती है तो वो मुहम्मल नहीं होती, इसके पीछे कोई बात है। और वो काशफा की किताब, ये तो है ही अलामात, तमसीलात, नंबर्स, रंग, इसको तफसीर करने के लिए इन चीजों का पता होना यह जरूरी है। और अगर आप अहबार की किताब उसका 11वां बाब 10वीं आयत को देखें तो वहां पर मेंढक को नापाक जानवरों के अंदर शामिल किया गया है। वहां क्लासिफिकेशन है, कौन से जानवर पाक हैं और कौन से नापाक हैं। नापाक जानवरों के अंदर इसका शुमार है। और चूंकि ये बोलते हुए सांस नहीं लेता, बोलता अपने सीजन में ही है, फिर भावे के हाथ जोड़ लो। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। गांव में हमने घर में बड़ा सहन है, वहां पर एक थोड़ी सी जगह बनाई है ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो और ड्रेन किया जा सके। ये बारिशों के महीने में पता नहीं कहां से आ जाता है। फिर कभी कभी रात को तसादम होता है, मैं इन्हें चुप कराने जाता हूं और मैं कोशिश करता हूं लबे तेन मारा, मैं जाना हूं पानी चढ़ जाना, मैं वापस आता हूं, वो फिर शुरू कर देते हैं बगैर तातुल नागे के वो बोलती हैं। और इन बदरूहों की भी ये खुसूसियत है। और ये तखय्युल, ये इमेज जो यूहन्ना को दिया गया मेंढकों के हवाले से, ये आखिरी वक्त में फरेब देने वाली कुव्वत है जो एंडलेस प्रोपोगेशन करेंगी और लोगों को बुराई और उसकी काज को कबूल करने और सपोर्ट करने पर उकसाएंगी। बहुत दफा यह सोचा जाता है कि बहुत बोलने से कन्विंस किया जाता है। मसीह ने भी कहा, वो सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, और ये कभी कभी हो भी जाता है। मां बाप तंग आ जाते हैं, कदों का खैरे प्यार दो इनू याद आ सकती। साइकोलॉजिकली हम ब्लैकमेल हो जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। इन बदरूहों के अंदर एबिलिटी यह है, पहली बात यह कि ये नापाक, इसे नापाक ना है बदरू का भी है ना। और दूसरी बात कि ये बगैर ब्रेक के बोलती जाती हैं और टास्क इनका ये है। मुकाशफा की किताब निकालिए मेरे साथ, 16वां बाब, कई हवाले हम जरूर पढ़ेंगे, स्किप नहीं करेंगे। 14वीं आयत और
तैयार रहिए, मैं आप में से किसी को भी हवाला पढ़ने के लिए कह सकता। आज हमने बाइबल स्टडीज की शक्ल बिगाड़ दी है, टाइम कम होने की वजह से। जो कुछ मैंने देखा, बाइबल स्टडीज ऐसे नहीं होती थी। हर शख्स के पास बाइबल होती थी, आज मोबाइल होता है। और हमारा जो एक बड़ा क्लासिकल एक्सक्यूज, आप बाइबल नहीं लाए, मैं बैल दी। मैं आज ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं, दिस बुक विच कॉल्ड बाइबल, इट्स अ होली बुक। Your mobile can be Apple, Android, whatever is, it is not holy mobile. तो जो ऑपरेशन कर लीजिए ना, उसके अंदर और इतना कुछ होता है कि वहां ये ऐप बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे गंदगी पर रखा गया है। अगर खुदा ने पाकिस्तान में हम पर यह मेहरबानी की है कि ये किताबी सूरत में दस्तयाब है, तो इसको उठाने से और पढ़ने से हिचकिचाया ना करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और टेस्टिमनी, ये किताब मजबूलों पर से, घूरे में से उठाकर तख्तों पर बिठा देने की कुदरत रखती है। एक और बात है, वो मैं ऑन एयर नहीं कर सकता। 16वां बाब 14वीं आयत, ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते, ये बात याद रखा करें, शैतान अपने आप को जो कुछ मर्जी पेश कर ले। कई दफा असी कंपनी की मशहूरी ही लगे होंगे ना, बड़ा तगड़ा रातिया है, सारी नहीं कदम देता, तेरे पले कख नहीं देता क्यों। और फिर हमारे मसीही हल्कों में फलां सियाना, फलां ये जिना मर्जी टापले है, तो मखलूक ही है ना, ये खालिक तो नहीं, ये कादर मुतलक तो नहीं। असि गुआढ़ियां को डर डर के मर जाने, कुछ कर ना देने ना घर से आना होंगे। वो खुदा कादर मुतलक है भाइयों बहनों, बाइबल का खुदा कादर मुतलक है, और वो इन चीजों को अपने मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये शैतान की रूहें हैं, निशान दिखाती हैं, काम ये कर रही हैं कि कादर मुतलक खुदा के रोजे अजीम की लड़ाई के वास्ते ये लोगों को जमा कर रही हैं, उनको बहका कर, डिसीव करके, डिसेप्शन देकर, ये बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, उनका बेड़ा गर्क करने के लिए एक पॉइंट पर उनको इकट्ठा कर रही है। बाइबल में इसकी एक मिसाल अहदे अतीक के अंदर हमें मिलती है। तबारीख की दूसरी किताब निकाली है। मुख्तार साहब, टाइम हो जाए सेशन का तो मुझे बता। तबारीख की दूसरी किताब 18वां बाब, यहोशफत बादशाह का तख्त लगा हुआ है, अखिया बादशाह भी है। वहां पर जरूरत है कि खुदा की मर्जी दरियाफ्त की जाए कि मैं लड़ाई के लिए जाऊं या ना जाऊं। झूठे नबी वहां पर सीन पेश कर रहे हैं कि जा, तू जीत के ही आएगा। ये लोगों को खुश करने वाली नबूवतें, प्रोफेसिस, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है कि कुछ लोग पाकिस्तान में आते हैं
और वो आके कहते हैं मेरे पाँव में पैसे रखो, मैं आपके लिए नबूवत करूं। यहां पर भी शाही झूठे नबी। सच्चे नबी की पहचान है कि वो खुदा का नबी होता है, वो सरकारी नबी नहीं होता। वो तख्त की फरमाबरदारी, जमीनी तख्त की नहीं, आसमानी तख्त की फरमाबरदारी करता है। यहां पर एक नबी को बुलाया गया, उसका नाम है मिकाया। इसको जेल से लाया गया था। उसने 18वीं आयत, तब वो बोल उठा, अच्छा तुम खुदावंद के सुख्न को सुनो। तवारीख की दूसरी किताब 18वां बाब 18वीं आयत। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं हाथ खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया कि शाह इस्राइल अखियब को कौन बहकाएगा, ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिल्लाद में मकतूल हो, मर जाए, कत्ल किया जाए। और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। तब एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसे बहकाऊंगी। स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन, धोखा देने वाली रूह। और शैतान का तो ये मोस्ट फेवरेट काम है। हमारे माँ बाप को भी तो यही कहा था कि जिस दिन ये फल खाओगे तुम्हारी आंखें इंज दियां खोलियां सुना भी हाथ दी कर शख्स। और यहां पर वो कह रही मैं जाऊंगी और मैं बहकाऊंगा। उसने कहा मैं जाऊंगी और उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। खुदावंद ने कहा तो उसे बहकाएगी और गालिब भी होगी। जा ही ऐसा ही कार्य। यहां पर धोखा देने वाली 3 नापाक रूहें हैं मेंढक की शक्ल की। वो अजदहा, हवा और झूठे नबी के मुंह से निकली है। काम है धोखा देना, खुदा के रोजे अजीम के वास्ते लोगों को इकट्ठा करना और जमा करना। और आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये शैतानी तसलीस और उसकी फ्रॉड इवल स्पिरिट्स वो लोगों को बहका रही हैं, धोखा दे रही हैं, ताकि आखिरी जंग के लिए हर मजदून की वादी में इनको इकट्ठा किया जाए। बाइबल फरमाती है कि ये फैसला कुन मार का अराई होगी, मसीह और आसमानी फौजों के खिलाफ फैसला हो जाएगा। यहां पर यह खेल अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। अगर आज बहसीयत ईमानदार हम दुनिया में दुख उठा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, पहचान का बहरान हमें चारों तरफ घेरे हुए है, तो खड़े रहिए, हौसला न हारिए। बर्रा जंग लड़ने और जीतने के लिए बहुत जल्द आसमान के बादलों जलाल और कुदरत के साथ आने वाला है। इससे बड़ी कोई और तसल्ली नहीं दी जा सकती। ईमानदार तो जीते ही इसी तरह। चर्च हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि पहली सदी में हम तो कुछ भी नहीं सताए गए। शहीदाने रोम पढ़िए, शहीदाने कारथेज पढ़िए, जब रोम जल रहा था, पढ़िए, तारीख पढ़िए। मुझे पाकिस्तानी चर्च से यह शिकायत है
हम तारीख पढ़ने से भी डरते हैं, तारीख सुनाने से भी डरते हैं और तारीख सुनने से भी डरते हैं। आप हिस्ट्री की बात शुरू कर लें। हम आदि हो गए हैं पका पकाया डॉन वाले का परोठा खा लिया, तैयारी ना सानू कोई दस। मेरी मानिए और कभी बाइबल की हिस्ट्री में से गुजरी है। अगर हम बिल्ली हैं शेर बन कर निकलेंगे कि यहोवा खुदा क्या कर देने की कुदरत रखता है। जब रोम के अखाड़ों में, थिएटर्स में ईमानदारों को, औरतों को, लड़कियों को भूखे शेरों के सामने डाला जाता था, तो वो ये नहीं कहते थे कि यूएन मेलते करो, सोशल मीडिया पे तस्वीर ते लाओ। नहीं नहीं नहीं, वो एक ही बात कहते थे जो दूसरे पीछे वाले लोगों के लिए तसल्ली थी, मारान आता, हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है और वो जलाल जो आपको मिलने वाला है, ये दुनिया की तकलीफें उसका कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे पहले इन नापाक रूहों का आना और दुनिया की फौजों को गुमराह करना, आज ये जो अलायंसेस बन रहे हैं, मैंने कहा था कुछ बातों के लिए मजबूरी है, मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। ये जो अलायंसेस बन रहे हैं, ये सारे इन नापाक रूहों के इन्फ्लुएंस की वजह से है। और टक्कर उसके साथ जिसकी बाबत उसने कहा इस्राएल मेरा पहला उठा है, और वो उनकी कुम्मत करने के लिए हमेशा जागता और बेदार रहता है। कीप इट इन योर माइंड। अगर आपको कोई ये कहेगा ना कि अगला साल बड़ा अच्छा आने वाला है और अगले साल में ये होने वाला है, नहीं, तारीख अपने क्लाइमैक्स की तरफ स्पीड से जा रही है। जंगे, कहत, जल्जले, इज़ार सानिया मुबारक वो होंगे जो यीशु के नाम पर जामे शहादत नोश फरमा देंगे। मैं कभी कभी कहता हूं, आम लोग जब जाते हैं आसमान पर ईमानदार, तो हो सकता है कि उनसे पूछा जाए किथों आयो, किमें आयो, लेकिन जब एक शहीद जाता है आसमान खड़ा हो जाता है। स्टीफनस ने कहा, मैं यीशु मसीह को क्या देखता हूं? खुदा बाप की दानी तरफ खड़ा। इब्रानियों का खत कहता है वो बैठ गया। खड़ा क्यों है? जमीन से मुकद्दस उसके नाम के लिए अपनी जिंदगी की दौड़ खत्म करके आ रहे। इसका ये मतलब नहीं कि नादानियां करके दूसरों को भी फंसा दें और आप भी फंस जाएं। अगर आसमान की तरफ से ये दर्जा मिले तो इससे बेहतर कोई और बात नहीं है। ये फैसला कुन मार्का अराई की तरफ दुनिया जा रही है, और ये अलायंसेस जो हैं ये किसी नेशन के खिलाफ नहीं, ये दरअसल खुदा के मसीह के खिलाफ है। और ज़बूर 2 में लिखा है वो उन पर हंसेगा। ये जमीन पर तैयारियां करेंगे, वो आसमान पर हंसेगा। तो चलो मेरी एक फूक नहीं तो हंसे नहीं। ये सारी मार का अराई ये खुदा के मसीह के खिलाफ। और जब ये गुमसाम होगा जंग में, खुदा का बेटा कोहे जैतून पर अपना पांव रखेगा। ये भी गल याद रख लो, किसी इबादतगाह पर नहीं आएगा। कोहे जैतून पर कदम रखेगा, वो फटकर 2 टुकड़े हो जाएगा। और ये जंग, इसका फैसला हो जाएगा और वो जमीन पर बादशाही करेगा। ऐसे ही तो ज़बूर नवीस ने नहीं कह दिया जमीन दे वारिस होणगे मुबारक
यहोवा दे। ये सारा कुछ हमें विक्ट्री स्टैंड की तरफ ले जा रहा है। दुनिया के लिए ये अदालत का वक्त है। जिस तरह उन्होंने आपके साथ किया वैसे ही उनके साथ किया जाएगा। यही इंसाफ है ना। ये तो इंसाफ के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। कलीसिया तख्तों पर बैठने के लिए, मसीह की अरूस और दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़ा हैरान कुन था ये मेरे लिए कि छठे प्याले के फौरन बाद एक बड़ी खूबसूरत बात है। आइए पढ़िए। 16वां बाब। देखो मैं चोर की तरह आता हूं। इट मीन्स सडन, अचानक, बगैर बताए। हालांकि बाइबल पढ़ने वाले इस हवाले से अंधे नहीं हो सकते। इनिया को निशानियां दाचा ही ना देना, कोई गल रह नहीं गई। देखो मैं चोर की तरह आता हूं। मुबारक है जो जागता है। क्या करता है? जागता है। ज़हनी बेदारी, क्विकनेस, अवेकनेस। गजल की किताब में दुल्हन कहती है, मैं सोती हूं पर मेरा दिल। अगर आज की कलीसिया को कहना पड़े तो ये कहेंगे, मैं जागती हूं, दिल सोता है। हमें इस मकाम पर आ जाना है जहां हम ये कह सकें कि मैं सोती हूं, मेरा दिल जाग किसके लिए रहा है? अपनी पोशाक की हिफाजत के लिए। क्योंकि ये जो दुनिया में गुमसाम और ये डिसेप्शन स्पिरिट्स हैं, खतरा ये है कि ये तेरी पोशाक छीन वाले, नंगा ना कर दे, बरहना ना कर दे। एक दफा हुए थे, बड़ी कोशिश की इंजीर की लुंगियां सीकर पहनने की। ये मजहब की इब्तदा है। मजहब गुनाह के नंगेपन को ढांप नहीं सकता। इरा के काम सिर्फ इतना ही है। पादरी बाबर साहब मेरे साथ अगर इत्तेफाक करें, शरीयत और ये मजहब ये तो सिर्फ तालियां बजाते हैं कि नंगाई नंगाई। काजदा तो सिर्फ यीशु है। अंजीर की लुंगियां तो नहीं ढांपती। और जो एक दफा ढांप दिए गए, अगर पोशाक खो दें तो फिर खतरा है। इसलिए छठा प्याला उंडेले जाने के बाद, ये बताए जाने के बाद कि दुनिया में क्या होने वाला है, ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था। ये डिसेप्शन स्पिरिट्स आपके पास, आपके घर में किसी सूरत में भी आ सकती है। अगर शैतान बन के जाता, अगर में गुनाह होता, वो आज भी जुबानें ले लेता है, इस्तेमाल करता है। बचेंगे वो जिनके ईमान का मेयार बाइबल मुकद्दस है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, ते जिन्होंने मुंह कभी लगी ही नहीं, वो तो धोखा ही धोखा है ना। ये बाइबल मुकद्दस अंगीठियों और पड़छत्तियों और अलमारियों पर रखने के लिए नहीं, ये तो दिल में रखने के लिए है, ताकि मैं गुनाह ना करूं। लोग कहते हैं कि खुदा खामोश है, इसलिए कि तेरी बाइबल बंद है। खोल, खुदा बोलना शुरू कर देगा। इसके अंदर आगाही है, इंतबाह है, उम्मीद है, तसल्ली है, सरफराजी है, इकबालमंदी है, नए यरूशलेम का जिक्र है। इसलिए फौरन बाद छठे प्यारे के आगाही, जागना है, होश में रहना है। पंजाबी का गीत बड़ा खूबसूरत कभी लोग गाते थे, उठ जाग मसीह दिया बंदिया, किते ना तेनों चोर लुट जाए। हमें जागना है। ये सिर्फ 3 नापाक रूहों की बाबत
ओपिनियन ले लेना और जान लेना कि ये कौन है, यही काफी नहीं। इसका इख्तिताम यह है, सबक यह है कि जागो। पोशाकें चुराने वाला शेर बब्बर की तरह फाड़ता फिरता है। हमें अपनी पोशाक की हिफाजत के लिए जागना है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। गॉड ब्लेस यू।